हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक हिस्सा है जो पौधों में होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन का भाग हम लोग पढ़ चुके हैं जीवों के जीवन काल के बारे में, और अमीबा में जनन कैसे होता है जो विखंडन की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो दो चीज़ें जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है। देखिए, कायिक का मतलब होता है कि पौधे के जिस भाग से को काट करके एक नए भाग को उत्पन्न किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, आप लोग गुलाब का देखते होंगे। गुलाब का जो होता है क्या होता है कि गुलाब को हम काट करके कहीं ज़मीन में गाड़ देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया, उसका कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, आलू को जब आप निकालते हैं तो उसको काट करके जो उसका आँख वाला भाग होता है उसको काट करके ज़मीन में गाड़ देते हैं तो एक नया आलू बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कौन सी क्रिया है, ये जो है कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है, जिसमें कलम बनाना ये सब किस में आता है, कायिक में, वेजिटेटिव पार्ट। तो अब हम समझेंगे कि कौन सा भाग होता है जो कायिक में मतलब वेजिटेटिव में प्रवर्ध में उपयोग होता है। ठीक है, तो उसी प्रवर्ध को देखेंगे। तो आलू में प्रवर्ध कौन होता है, आलू का आँख होता है जिसको प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वह कौन सा भाग है, आलू जो होता है किस में आता है। ठीक है, यहाँ देखते, देखिए अलैंगिक जनन में जो कायिक प्रवर्धन होता है, तो कायिक प्रवर्धन में ये जो है आलू आता है वो कंद वाले भाग में होता है, कंद से, प्रकंद से। ठीक है, भूस्तरिका से, ऊपरी परत से, पत्तियों से जो है वो कायिक प्रवर्धन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए कंद में क्या आता है। तो आलू जो होता है, हम लोग समझते हैं कि आलू जो होता है वो जड़ होता है। आलू जड़ नहीं होता, आलू जो होता है वह तना का ही एक भाग होता है जो पृथ्वी के अंदर में रहता है। ठीक है, तो ये जब हम इसको निकालते हैं और इससे जब नया बीज बनाना होता है तो क्या करते हैं, इसको जो है, अब देखते हैं कि आलू के अंदर में जो होता है ना, आलू जब निकलता है तो आलू के ऊपरी भाग पर जो होता है छोटे छोटे जो होते हैं गड्ढे धंसे हुए होते हैं, नहीं, जिसको हम लोग आलू के आँख कहते हैं। देहात में कहता है कि आँख है, कि आलू के फाँक है। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या है, इसका जो होता है आँख होता है। तो इसमें से ना जब हम इसको काटते हैं, जब ये परिपक्व हो जाता है, मतलब कि अब यह जनन करने योग्य हो गया है। परिपक्व मतलब कहते, देखिए बच्चा थोड़े ना बच्चा को जन्म देगा, जब वह बड़ा हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब ना वह एक नए संतान को जन्म देगा। तो आलू भी जब परिपक्व होता है तो इसका आँख जो है बड़ा हो जाता है और इसमें से छोटे से प्रवर्ध निकलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे। तो यह जब प्रवर्ध होता है, इसको जब जमीन में गाड़ते हैं तो क्या होता है, काट करके यह एक नए पौधे को उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रवर्ध है, यही आलू का जो होता है वह कायिक भाग कहलाता है, उसका वेजिटेटिव भाग कहलाता है। तो इससे जो है एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो आलू किस में आता है, कंद में। तो कंद से जब नया पौधा उत्पन्न होता है तो कंद के द्वारा होने वाले प्रवर्धन को यहाँ हम लोग किस में बोलेंगे, कंद का कायिक प्रवर्धन। तो आलू में जो प्रवर्धन की क्रिया होती है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया, वो किसके द्वारा होती है, कंद के द्वारा। तो आलू किस में आया, कंद वाले भाग में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस आलू का क्या करेंगे, फिर इसका नया संतान होगा। आलू का तो बहुत, चूँकि हमको तो चाहिए भी बहुत सारा, नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको भी तो और बड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं, और इसकी संख्या भी अधिक हो, ताकि हमको जो है यह उत्पादन के रूप में बहुत सारी संख्या में मिले। ठीक है, आलू जो है, यह हमारे यहाँ कहावत है कि आलू से जो है बच्चों से लेकर के और बूढ़ों तक सबको जो है आलू पसंद होता है, नहीं, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। एक कहावत चलती थी जब हम लोग बचपन में थे। अब तो खैर लालू जी है नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं। उसके बाद जो है आता है प्रकंद वाला हिस्सा। देखिए प्रकंद वाला जो हिस्सा होता है, कंद से ही जो है एक नया भाग निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। देखिए आप लोग देखते होंगे कि अदरक समझते हैं, आदि अदरक जो होता है ना, तो अदरक में जो होता है इसका पौधा होता है, और अदरक में जो होता है इस तरह से जो है होते हैं अदरक आदि जो होता है। ठीक है, और ये जो होता है कंद का एक भाग होता है, इसमें छोटे छोटे कई प्रकंद बने होते हैं। ठीक है, और जब हम इसको निकालते हैं फिर से इसको जब हम इसमें से घेरा घेरा टाइप का होता है, ठीक है, गड्ढे टाइप के, और इसमें से जो होते हैं निकले होते हैं। फिर इसको जब जमीन में गाड़ते हैं तो क्या होता है कि यही जो होता है बाद में एक नया पौधा उत्पन्न करता है। फिर से इसमें क्या होता है, कई सारे प्रकंद, और ये जुड़े होते हैं, और इससे ही कई सारे प्रकंद जो है एक नए पौधे को
उत्पन्न करते हैं। तो जब कंद के उस भाग को, जो कंद से निकला हुआ भाग होता है, उसको प्रकंद कहते हैं। और प्रकंद से जब एक नया पौधे का जन्म होता है, एक नए बीज बनेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकंद का कायिक प्रवर्धन। ठीक है। उसी तरह से बांस में समझते हैं। देखिए बांस क्या होता है? बांस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बम्बू, बैम्बू बोलते हैं। ठीक है। हाथ में कहा हुआ था कि बम्बू कर देंगे, नहीं, ये बांस जो होता है वो क्या होता है? तो बांस का एक पौधा होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखिए बांस जो होता है ना, 1 दिन में या 2 दिन में या 2 महीने बड़ा नहीं होता। बांस को जमीन के अंदर से निकलने में 5 साल 6 साल लगते हैं, इतना जल्दी नहीं निकलता है। तो ये 5-6 साल अंदर में करता क्या है? तो देखिए 5-6 साल जो है ये अपने जो अंदर वाले भाग होते हैं उसको क्या करता है? इसको लोग जड़ बोलते हैं। जड़ नहीं, वो उसका कंद वाला भाग होता है, उसके अंदर से कई सारे प्रकंद जुड़े होते हैं। ठीक है। आप देखते हो कि जब पोपल निकलता है तो लोग क्या करते हैं? इसको काट करके ले जाते हैं घर पे और इसकी सब्जी बना करके जो है वो खाते हैं। तो ये कंद वाला भाग, जैसे आलू का निकाल करके खाए थे आलू दम बना के, यहाँ भी क्या करेंगे? इसका जो है बांस का सब्जी बनेगा, तो बांस दम हो सकता है, जो भी हो। तो इससे जो है ये क्या करता है? अंदर ही अंदर इसके कंद जो होते हैं बहुत दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, अंदर तक भी। और ये क्या करते हैं कि ये जो है दूर तक इस तरह से होते हैं। तो ये कंद होता है और इसके छोटे छोटे कई सारे प्रकंद होते हैं। फिर ये किसी के लिए कंद बन जाएंगे और फिर क्या करते हैं कि यहाँ से एक बांस जो है निकलेगा। तो इसको निकलने में लगा 5 साल, लेकिन ये 6 महीना के अंदर में क्या करता है? पूरा आकाश छूने लगता है। ठीक है, यानी कि फिर से क्या करेगा? अब देखिए यहाँ से कई सारे जो है छोटे छोटे इस प्रकंद से जो है एक नए पौधे का जन्म होगा, बांस का कोपल निकलेगा और ये जो है इस तरह से इसका विकास होगा, मतलब कि नए पौधे का जन्म होगा। तो प्रकंद से जो है एक नया पौधे का जन्म हुआ। तो ये कौन सी क्रिया है? ये होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ? कंद के द्वारा। आलू में किसके द्वारा, सॉरी, इसमें किसके द्वारा हुआ? बांस में प्रकंद के द्वारा। आलू में किसके द्वारा हुआ था? कंद के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो अब बांस का क्या हुआ कि ये वो बांस चाहे तो पूरा जो है एगो बांस का जंगल खड़ा कर सकता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में जो है हमारा देहात में कहा जाता है बसवाड़ी। ठीक है। तो ये बांस का जो है एक बांस पूरा बसवाड़ी उत्पन्न कर देता है, बांस के कोठी उत्पन्न कर देता है। बसवाड़ी में क्या होता है कि बांस का जैसे फूल का बाड़ी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फुलवाड़ी कहते हैं। सब बांस के बाड़ी है तो इसको क्या कहेंगे? बसवाड़ी कहेंगे। नहीं, बांसवाड़ी में क्या होता है? लोग जो है आजकल तो लोग जो है बसवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के लिए जाते हैं। खैर मोदी जी जो है इसको अब कुछ कम करवा दिए हैं। खैर देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है बांस का बाड़ी हो जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? ये हो रही है प्रकंद द्वारा निकले गए प्रवर्ध से जब एक नया बीज, नया पौधा बना, तो ये जो है प्रकंद का कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। तो ये बांस में हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद समझते हैं भूस्थारिका में। देखते हैं, देखिए भूस्थारिका में क्या होता है कि भूमि के स्तर पर जो पौधे का कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक के द्वारा एक नए पौधे का जन्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूस्थारिका। जैसे जलकुंभी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है ना, भूमि के अंदर होता है, नहीं, वह भूमि के जस्ट ऊपर वाले भाग पर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं, पानी में रहता है। तो ये देखिए ये जो होता है इसको, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इचोर्निया। ठीक है, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम होता है इचोर्निया। तो इस इचोर्निया को समझते हैं कि ये क्या करता है? ये जो होता है पानी के ठीक ऊपर वाले भाग में इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से गोल गोल देखते हैं, पत्ता इसका रहता है, जलकुंभी का पौधा होता है, पानी में रहता है। और इसके जो नीचे वाले जो भाग होते हैं, तना वाला भाग, ये अंदर में इस तरह से फैला होता है कि इससे वो नया पौधा बन जाता है, फिर इससे एक नया पौधा बन जाता है, और इस तरह से इसका इतना तेजी से विकास होता है। नहीं, बांस का बसवाड़ी बनने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन इसका जो विकास होता है 6 महीना में चाहे तो एक जो है बहुत बड़ा पूरे तालाब को जो है पूरा भर सकता है। इसका इतना तेजी से विकास होता है, इसीलिए इसको जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल में बहुत तेजी से जो है यह इसका विकास, इसको विदेशी पौधा कहा गया है। ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये पौधा जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें किसके द्वारा होता है? इसमें जो है भूस्थारिका के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है। अब ये जो है जमीन के ऊपर होता है, इसको जो है हटाना जरूरी होता है, नहीं तो ये पानी में रहता है, तो इसमें पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। कैसे? यह ऑक्सीजन को जो है सप्लाई बंद कर देता है, और जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से जो होती हैं, खास करके मछली पालन में समस्या उत्पन्न होती है। मछलियों की संख्या जो है घट जाती है, और मछली की संख्या घट जाएगी तो मछली पालन कैसे होगा? यही ज़्यादा हो जाएगा।
तो मछलियों के लिए समस्या हो जाएगी, और हमको मछली का उत्पादन करना है, बहुत सारी संख्या मछली उत्पादन करना है, क्योंकि हमारी संख्या भी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब सब कुछ वेज पर निर्भर हो जाएगा तो नॉनवेज खाकर तो जिंदा रहना है। तो ये मछली के उत्पादन को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए इसको काट करके किसी तरह से खींच करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो पूछता भी है कि बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, तो ये है इचोर्निया जलकुंभी का पौधा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भूअस्तारिका के द्वारा प्रवर्ध निकलते हैं और फिर एक नए पौधे का जन्म होता है, और इसका जो होता है जनन बहुत तेजी से होता है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, जैसे कई बार होता है कि ऊपरी तना जो होता है, यहाँ तक तो नीचे वाला तना पढ़ रहे थे, आलू भी नीचे होता था, अदरक भी नीचे, बांस भी नीचे से ही हो रहा है। अब देखिए ऊपरी तना से भी कायिक प्रवर्धन होता है। अब गुलाब का पौधा क्या होता है, ऊपर से काट दीजिएगा और ज़मीन में गाड़ दीजिएगा तो एगो नया गुलाब हो जाता है। ठीक है, किसी को देना है तो देख लीजिए, ये जो होता है ये क्या है, ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, ये गुलाब है, इस तरह का होता है। ये है गुलाब। ठीक है, ये जो है गुलाब है। तो इस गुलाब का पौधा को जो है कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। ऊपर से काट करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो इस गुलाब के काटे हुए भाग से एक नया गुलाब का पौधा बन जाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, ये कायिक प्रवर्धन की क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है गन्ना, देखते होंगे गन्ना ईख जो होता है, तो ईख से जो है ईख का रस निकलता है। तो ईख में जो होता है इस तरह का होता है, तो ईख में भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें जो नए संतान, इसके जो नए पौधे बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, तो देखते हैं गन्ना में जो है छठ उठ के समय जो है लोग क्या करता है, इसको जो है चूस करके खाता है। तो इसमें जो है रस चूस के, ऐसे तो जो है रोड पर बिकता है तो अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो गिड्ढा वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं, इसका नोड कहते हैं, और इसी जगह से जो इसके छोटे छोटे क्या निकलते हैं, प्रवर्ध निकले हुए होता है। आप देखते होंगे कि उसको जो है काट काट करके क्या छील हटाते हैं। तो ये प्रवर्ध जो होता है ये एक नए पौधे को जन्म देता है। अगर इसको ज़मीन में गाड़ देंगे, ज़मीन में फेंक देंगे, तो ये क्या करेगा, एक नया पौधा इसी प्रवर्ध से निकलेगा और फिर एक नए ईख को, नए गन्ने को जो है जन्म देता है। तो इसमें किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ, तने के द्वारा। तने के कौन से भाग, नोड के द्वारा। इसका गिड्ढा होता है, इसको नोड कहते हैं। यहाँ से जो एक नए पौधे का जन्म होता है। तो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी जो है कायिक प्रवर्धन का ही हिस्सा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो होता है, कई बार होता है कि अब तक तो तना के द्वारा पढ़ रहे थे, अब देखिए पत्ती के द्वारा भी जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों से भी एक नए पौधे को जन्म दिया जा सकता है। तो एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम का पौधा। देखिए ब्रायोफाइलम का पौधा क्या करता है कि अपने जैसे नए संतान को जन्म किसके द्वारा देता है, तो पत्तियों के माध्यम से देता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है एक पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती में क्या होता है कि इसी में जो है छोटे 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 प्रवर्ध निकलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रवर्ध होता है इसमें जड़ भी होता है। ठीक है, और बाद में जो है ये क्या करता है, छोटी छोटी पत्तियां जो है इससे अलग हो जाता है, गिर जाता है नीचे, और फिर ये जो है ज़मीन में जा कर के विकास करने लगता है और यहाँ से एक नया पौधे का जन्म हो जाता है। तो एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा जन्म हो जाएगा। ब्रायोफाइलम को हिंदी में हम लोग कहते हैं पत्थर चट्टा। ठीक है, याद रहेगा ना, ब्रायोफाइलम के पौधे को हिंदी में पत्थर चट्टा का पौधा कहा जाता है। तो इससे जो है एक नए पौधे का जन्म होता है। तो ये किसके द्वारा हुआ, ये हुआ पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आलू में कंद के द्वारा हुआ, अदरक में, बांस में प्रकंद के द्वारा, भूअस्तारिका हो गया किसमें, जलकुंभी में। जलकुंभी को हम लोग इचोर्निया कहते हैं। ऊपरी तना से जैसे गुलाब में होता है वो किस में होता है, ऊपरी तना से होता है गन्ना में। ठीक है, गुलाब में होता है, केला का पौधा होता है, केला का पौधा में जो होता है नीचे का जो कंद वाला भाग होता है इसको काट करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, चाहे ऊपर वाला भाग, तो उससे एक नया केला का पौधा हो जाता है। तो वो भी किस में आता है, कायिक प्रवर्धन में ही आता है। इसके अलावा जो होते हैं पत्तियों में, तो पत्तियों में क्या आता है, पत्तियों में आता है आपका ब्रायोफाइलम का पौधा। ठीक है, पत्थर चट्टा का, जिसमें पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का जन्म होता है। तो ये सभी किसके भाग है, अलैंगिक जनन का भाग है। तो अलैंगिक जनन हो गया। तो अलैंगिक जनन में कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है और इसमें संख्या अधिक होती है। आई होप यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम आपको पढ़ा देंगे कि
अन्य जीव जंतु में लैंगिक जनन कैसे होता है, जिसमें नर और मादा मतलब पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके कैसे एक नए संतान को जन्म देते हैं, इस क्रिया को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो सेक्सुअल प्रोसेस में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।